गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। इस लेक्चर में आज हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू डेवलप रिस्पेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ शो काइंडनेस एंड कर्टसी। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रिस्पेक्ट करे तो आपको उसकी फीलिंग एंड इमोशन को कंसीडर करना होगा। तो हमें दूसरे पर्सन को इस है ना उनको ऐसे ट्रीट करना होगा कि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमें करें। ठीक है, कि हमें भी अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, हमें अच्छे से ट्रीट करे, तो हम भी दूसरों को अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो दूसरों को अपनी काइंडनेस एंड कर्टसी शो करे हर एक बंदे को जिसको भी वो अपनी लाइफ में मिलता है, चाहे वो उसका कोई कलीग हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, या कोई इवन स्ट्रेंजर हो, तब भी उसको उसके साथ काइंडनेस और कर्टसी के साथ रहना चाहिए। ठीक है, शो करना चाहिए। तो जो ये कैसे, इससे क्या होगा कि अगर हम सब सारे बंदों के साथ काइंडनेस कर्टसी के साथ है ना मिलेंगे, तो उससे जो है सोसाइटी में एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप होगी। यहाँ हर एक बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, वेज हैं जिससे हम काइंडनेस और कर्टसी को अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि हमने किसी पर्सन की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना है, उसको स्माइल पास कर कर, उसके साथ आई कांटेक्ट कर कर, और जहाँ सिर्फ अपना सर हिलाकर उसको ठीक है ग्रीट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज उसको अगर हम किसी ट्रैवलिंग में हैं, है ना, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ कोई एल्डर पीपल है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदा है या वुमेन है, उसको सीट ऑफर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर किसी बंदे के हैंड्स ऑक्यूपाइड है, मीन्स कि उसके हैंड्स में, दोनों हैंड्स में कुछ है, कोई सामान पकड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए डोर ओपन कर दें, उसके लिए डोर को होल्ड करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीटिंग एंड विशिंग एवरीवन इस ऑफिस में हमारे जो भी हमारे कोलीग्स होते हैं, स्कूल्स में, है ना, उनको विश करना, गुड मॉर्निंग, जाते वक्त इवनिंग में गुड इवनिंग विश कर देना। ठीक है, इससे हम काइंडनेस एंड कर्टसी अचीव कर सकते हैं। फिर अगर हमारी किसी ने हेल्प की है पूरे दिन में, ठीक है, तो उसको थैंक यू बोल दो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, डोरमैन हो, कैशियर हो, कोई भी बंदा हो, उसको थैंक यू बोल दो, है ना। नेक्स्ट, ऑफ़र फूड कर, जिस बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, उसको ऑफ़र फूड ऑफ़र कर दो, पानी ऑफ़र कर दो, कुछ भी जो आप कर सकते हो उसके लिए यूज़फुल हो वो ऑफ़र कर दो। नेक्स्ट इज बी पोलाइट सॉरी, बी पोलाइट। इंडिविजुअल जो है वो उसको हर एक के साथ पोलाइटनेस के साथ रहना चाहिए। अगर हम किसी के साथ पोलाइटनेस से रहते हैं तो उससे बहुत हमें वो चीज़, जो पोलाइटनेस है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और रिलेशनशिप के लिए डोर ओपन कर देती है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये जो चीज़ है, जो रिलेशनशिप है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो हम किसी के साथ लड़ झगड़ कर ना क्रिएट नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। दूसरों को एटिकेट्स और गुड मैनर के साथ ट्रीट करना, उससे हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी वो स्मूथली रन करती है। तो हमें अपने लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम में डील करने के लिए हमें जो गुड मैनर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे हम किसी लाइन में वेट कर रहे हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पोलाइटनेस के साथ बिहेव करना चाहिए। अगर ये सारे इश्यूज़, ठीक है, दीज इशू कैन टेक शेप ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनमें कन्फ्लिक्ट की शेप ले लेते हैं अगर हम पोलाइटनेस के साथ काम नहीं करते। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे इंडिविजुअल जो है वो पोलाइट से रह सकता है दूसरे पर्सन के साथ। जैसे वो कॉफ़ी हाउस पर, रेस्टोरेंट पर, स्टेशन पर काम करवा रहा है अपना, तो वो वहाँ पर अपना फ़ोन चलाना, है ना, फ़ोन पर बात करना वो अवॉइड कर दे। फिर किसी को, अगर आप किसी लाइन में खड़े हो, उसको कट कर कर आगे मत जाओ और वहाँ पर खड़े रहो जहाँ पर आपकी जगह है। ठीक है, ट्रैफिक्स में पीपल्स को कट ना करो, उसको छोड़कर आगे मत चले जाओ, है ना। और थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, प्लीज़ बोलो। जो सारे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं डेली लाइफ को इजी करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स, है ना, पब्लिक बोट्स, है ना, तो वहाँ पर अच्छे से रहो, वो फॉलो करो, सारा चीज़ें अवॉइड करो, ईटिंग और ड्रिंकिंग। ठीक है जी, जब आप वेयर प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर मतलब रोक है कि आप यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकते, ईट नहीं कर सकते, है ना।
तो वहाँ पर वो चीज़ अवॉइड करो। फिर नेक्स्ट है कि आपने मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, अगर आप मूवी थिएटर पर हो तो वहाँ पर बातें मत करो, मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, मूवी देखने गए हो मूवी देखो। इन सारी चीज़ों से आप पोलाइटनेस दिखा सकते हो कि आप रोड पर कुछ भी ऐसे थ्रो मत करो। आप मेक श्योर करो कि अगर आप कोई चीज़ बैठे हो, वहाँ से उठकर जा रहे हो तो वो क्लीन हो, ठीक है, आपका कोई ट्रैश ना रहे, आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट आपका वहाँ पर आपने वहाँ पर बैठकर कुछ खाया है तो वो रैपर अपने अपने बैग में ले जाओ, अपनी डस्ट वहाँ पर अगर डस्टबिन है तो वहाँ पर फेंक कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। जब हमने किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो उस वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल लॉजिक रिस्पेक्ट का यही है कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हर एक के साथ, उसमें डिस्टिंग्विश्ड कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक यंग बॉय है, ठीक है, वो अपने फादर को रिस्पेक्ट कर रहा है बट अपने जो उसका नेबर है उसके साथ पोलाइटनेस के साथ नहीं रहता, तो ये एक पार्शियलिटी दिखाता है कि वो पार्शियलिटी कर रहा है, ये उसका फादर है तो उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा, दूसरे बंदे को के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, तो ये उस बच्चे का बैड करेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे वेज हैं जिससे एक इंडिविजुअल जो है वह इनडिस्क्रिमिनेट हो सकता है दूसरों के साथ कि कोई भेदभाव ना करे। तो हमें क्या है कि हर एक बंदे के साथ हमारी जिससे भी हम लाइफ में मिलते हैं, चाहे वो हमारे हमसे यंग है, ओल्ड है, स्ट्रेंजर है, कोई भी पर्सन है, उनके साथ काइंडली एंड जेंटली बिहेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वन शुड बी काइंड टू ऑल पीपल थ्रू आउट द, सारे पीपल जो हमें डे आउट पूरे डे आउट मिलते हैं उनके साथ काइंडली रहना है, कोई भी डिफरेंस नहीं करना उनके साथ, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई भी डिफरेंस नहीं करना। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। इंडिविजुअल जो है वो उनको डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि किसी बंदे का, ठीक है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, चाहे वो बंदा किसी उसके आइडियाज़ डिफरेंट हो, उसके बिलीव्स डिफरेंट हो, उसका ट्रेडिशन डिफरेंट हो, ठीक है, सबकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। इससे हमारी लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है इन सारे डिफरेंसेस से। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन सारे डिफरेंसेस की और इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को, हर एक ट्रेडिशन को, ठीक है। तो सिंपली ये इलस्ट्रेट करता है कि अगर वन शुड रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिफरेंसेस की। तो हम डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कैसे किन वेज से कर सकते हैं वो देख लेते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कल्चर डिफरेंसेस इन कल्चर्स की, ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो डिफरेंट रिलीजन के साथ बिलोंग करते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिनके डिफरेंट पोलिटिकल व्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन अगर हमारे कोई ओपोजिट टीम है और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि ये हमारी ओपोजिट टीम है तो हम इसकी रिस्पेक्ट क्यों करें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट स्पेसेस। हर एक बंदे को है ना, हर एक जो स्पेस वो शेयर कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस स्पेसेस में आ जाएगा जैसे कि स्कूल, होम, कॉलेज, बसेस, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक की जगह होगी, तो वहाँ सारी चीज़ों की उनको स्पेस की जो वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि इन प्लेसेस पर क्लीनिनेस हो, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने इन प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना है उन बंदों से जो जो ये चाहते हैं कि उनको इस प्लेसेस को स्पॉइल करें, उनसे भी हमें ये चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें ये इंश्योर करना होगा कि जब हम वहाँ से उठकर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा कोई ट्रैश ना रहा हो, उसको क्लीन कर दे अगर कुछ रहता हो। वन शुड नॉट डिस्ट्रॉय सच प्लेसेस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है कि पब्लिक प्लेसेस पर जैसे किसी ने ड्राइंग कर दी, कुछ लिख दिया, डायग्राम्स बनाते, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसको भी नहीं करनी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट इज रिस्पेक्ट द अर्थ एंड ऑल हु लिव देयर। हमें सबकी जो अर्थ पर रह रहे हैं, जितनी इंटेनिटीज़ रह रही हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो, है ना, एवरीवन, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक बंदे को, ह्यूमन बीइंग को, जो और अर्थ पर चीज़ें रहती हैं, एनिमल, प्लांट, वाटर, नेचुरल सोर्सेस, इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि
हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो हमें तो ये ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें। देयर आर बहुत सारे वेज हैं हमारे पास जिससे हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं अर्थ की, और दूसरे जो अर्थ के साथ है ना, नेचर के साथ जो बाकी के जो चीज़ें हैं, एनिमल्स, प्लांट, उनकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी भी एनिमल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना। अगर कोई मस्कीटो है, रैट है, कोई भी अदर इंसेक्ट है, उनको उनसे रिलीफ पाने के लिए काइंड मेथड यूज़ करने चाहिए। ठीक है, हमने एनिमल्स और प्लांट की जो हैबिटेट है उसको नहीं डिस्टर्ब करना, पोल्यूशन को अवॉइड करना है। और हमने इंडिविजुअल ने, ठीक है, वन शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डिग्रेडेड। हमने ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो ह्यूमन बींग के एक्शंस हैं वो नेचर जो है उसको कैसे डिग्रेड करते हैं, कि वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट अदर पीपल्स पोजेशन। हमें दूसरे बंदे की पोजेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम किसी दूसरे बंदे की कोई भी चीज़ उसकी परमिशन के बिना नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये रॉन्ग एटिकेट्स होते हैं, तो उस ऐसे पर्सन को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी से पेन भी लेना है ना, किसी बंदे का पेन भी लेना है, तो उसके परमिशन के बिना मत उठाओ, उससे पूछ लो फिर ले लो। ठीक है, अगर आपको वो परमिशन ग्रांट करता है तो फिर ले लो। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।